स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। 15 अगस्त को प्रदेश के सभी मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की गई है। यानी सोचिए, दरगाह में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा। वक्फ बोर्ड ने सभी वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारियों से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया है। छत्तीसगढ़ में करीब 3300 मस्जिदें और 400 से 450 मदरसे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में दरगाह, इमामबाड़े और खानकाह भी है, जहां राष्ट्रीय पर्व के मौके पर कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, जिनका कहना है स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि देश के प्रति सम्मान, एकता, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का मौका भी है। उन्होंने सभी नागरिकों से सद्भाव और राष्ट्रीय भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। सलीम राज का कहना है कि भारत का मुसलमान देशभक्त है। वह अपने वतन से प्रेम करता है, संविधान का सम्मान करता है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की गलतफहमी और भ्रामक प्रचार से दूर रहने की अपील भी की है। 15 अगस्त का पर्व मिलजुल कर मनाएं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इनकी बाइट में आज जो कह रहे हैं उसमें आप सुनिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको भारत के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाना होगा। पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। और क्या कुछ आपके निर्देश में विशेष टिप्पणी या विशेष बातों का जिक्र किया गया? नहीं, पूर्व में भी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए थे, छत्तीसगढ़ में 8232 मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा में ध्वजारोहण हुआ था। जो कुछ मस्जिद नहीं किए गए थे वह मस्जिद के मुतल्ली को वहाँ के पद से हटा दिया गया है और इस बार माफ़ीनामा भी मांगे है कि इस बार हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। और ऐसा नहीं करने वाले तो देशद्रोही जो देश से प्यार नहीं करते, भारत माता की भूमि में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो पाकिस्तान में तो फहरेगा नहीं। तो और कोई मजहबी नहीं है, हिंदू मुसलमान सबका है, देश सबका है। जब हमें हवा पानी सब देश से मिलता है तो देश का तिरंगा फहराने में मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी। और जो मुसलमान नहीं फहरा रहा है वो समझ जाओ कि पक्का देशद्रोही, वो देश से प्यार करने वाला मुसलमान नहीं है और ना वो सच्चा मुसलमान है। इस्लाम में तो लिखा है कि जो देश में रहते वो देश के कानून का पालन करो और जो देश में रहते हैं उसके साथ चलो। तो ऐसा नहीं करने वाला ना मुसलमान हो सकता है, ना सच्चा देशभक्त हो सकता है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के मौके पर संबंधित संस्थाओं में राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये वो संस्थाएं हैं जो इस्लाम से ताल्लुकात रखती हैं। बोर्ड ने इसे राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की पहल भी बताया है। तो जिस प्रकार से भारत में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच खटास की बातचीत होती रहती है, दोनों धर्मों के बीच वैमनस्य की बातें होती रहती हैं, वक्फ बोर्ड की ओर से जिस प्रकार से यह संदेश जारी किया गया है, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की बात की गई है, कहीं ना कहीं इसे हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते कि यह राजनीति का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल राजनीतिक बयान है। बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं डॉक्टर सलीम राज, और उनकी तरफ से जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, उससे प्रेरित है। हालांकि ये बात सच है कि जो देश में रहता है उसे अपने देश से प्यार करना चाहिए। तिरंगा हर भारतीय का अभिमान है और तिरंगा तो सबको फहराना चाहिए, हम सबको फहराना चाहिए। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जोड़िएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उसे लाइक कर लीजिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं किशन सिंह चौहान। नमस्कार।